तो आज चलिए इसी आवाज को जरा और करीब से सुनने की कोशिश करते हैं। तो तैयार है। हम एक घर की सैर पर निकल रहे हैं, पर एक ट्विस्ट है। हम सिर्फ कुड़ुक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं कि हमारे आसपास की चीजों को इस भाषा में क्या कहते हैं। मुझे लगता है ये भाषा से दोस्ती करने का एक बहुत ही मजेदार तरीका होने वाला है। तो शुरुआत कहाँ से करें? घर से ही करते हैं, है ना? किसी भी कहानी की, किसी भी जिंदगी की नींव तो घर ही होता है। तो चलिए अपनी कुड़ुक की शब्दावली की नींव भी घर से जुड़े शब्दों के साथ ही रखते हैं। तो सबसे पहले घर। हिंदी में घर कुड़ुक में कहलाता है एड़पा। अच्छा, घर का दरवाजा उसे कहते हैं बाली, और जो दीवारें होती हैं वो हैं पथरी। एड़पा, बाली, पथरी, कितने आसान और सुनने में कितने प्यारे शब्द हैं, है ना? अच्छा, अब घर के आसपास और नजर दौड़ाते हैं। हमारे सिर के ऊपर जो छत है उसे कुड़ुक में कहते हैं मेशवा। घर के बीच का वो खुला हिस्सा मतलब आंगन, वो है चाली। और हाँ, गांवों के घरों में गौशाला भी तो होती है, उसे कहते हैं बैसाली। तो चलिए अब बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। आखिर एक मकान को घर तो उसके अंदर की चीजें ही बनाती हैं, है ना? देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं। घर के अंदर सबसे जरूरी चीजें क्या होती हैं? देखिए, जमीन पर बिछाने के लिए जो चटाई होती है वो है पितरी, और घर को साफ रखने वाली झाड़ू उसे कहते हैं चलकी, और हमारे कपड़े, कुड़ुक में कपड़ों को किचड़ी कहा जाता है। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, देखिए, भाषाएं ना एक दूसरे से बहुत कुछ लेती देती हैं। खिड़की शब्द को ही देखिए, ये हिंदी में भी खिड़की है और कुड़ुक में भी खिड़की ही है। कमाल है ना? हर घर में एक कोना ऐसा होता है जो सबसे पवित्र होता है ना, जहां हम पूजा पाठ करते हैं। कुड़ुक में इस पूजा घर के लिए एक बहुत सुंदर शब्द है, एड़ना एड़पा। मतलब ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, ये तो जैसे घर की आत्मा है, उसका दिल है। अच्छा, घर का दिल पूजा घर है, तो घर का पेट, वो तो रसोई ही होती है। तो चलिए अब घर के उस हिस्से में चलते हैं जहां से स्वाद और जिंदगी की खुशबू आती है, रसोई में। तो कुड़ुक में रसोई घर को कहते हैं चूल्हा एड़पा। कितना सीधा और सरल है, मतलब चूल्हे वाला घर। और खाने की सबसे जरूरी चीजें, चावल को कहते हैं तीस और नमक को कहते हैं बेक। इन शब्दों से ही पता चलता है कि रोजमर्रा की जिंदगी और भोजन की कितनी अहमियत है। तो घर के अंदर की सैर तो हो गई, अब जरा दहलीज के पार कदम रखते हैं, बाहर खुली हवा में। क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी घर प्रकृति के बिना पूरा नहीं होता। और यहाँ आकर तो भाषा जैसे सीधे प्रकृति से बात करने लगती है। चूल्हे में जलने वाली लकड़ी है कांक, पेड़ का हरा पत्ता है आखा, खूबसूरत फूल को कहते हैं पूंप, और मीठे फल को खंजपा। देखिए, जैसे घर के अंदर एड़ना एड़पा यानी पूजा घर होता है, ठीक वैसे ही पूरे समुदाय के लिए प्रकृति में एक पवित्र जगह होती है, जिसे सरना कहते हैं। मतलब पवित्र पेड़ों का एक झुंड। उसे कुड़ुक में चाला ठुमका कहा जाता है। ये दिखाता है कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का रिश्ता कितना गहरा है। तो हमने घर की पूरी सैर कर ली, अंदर भी बाहर भी। कई नए प्यारे शब्द भी सीखे। पर इस सबसे हमें क्या समझ में आया? इस सफर से हम अपने साथ क्या लेकर जा रहे हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। तो कुछ बातें साफ हो जाती हैं। पहली, कि कुड़ुक आज भी एक जिंदा भाषा है। दूसरी, इसकी शब्दावली, इसके शब्द घर और प्रकृति से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ये शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये तो संस्कृति को झांकने की खिड़कियां हैं। और सबसे जरूरी बात, किसी भी भाषा को अगर बचाना है तो उसे बोलना होगा, उसे जिंदगी में लाना होगा। इन शब्दों को, इन कहानियों को जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और जाते जाते बस एक सवाल, अगर ये सारे शब्द सिर्फ एक घर के बारे में थे, तो सोचिए जरा इस पूरी भाषा में और कितनी कहानियां, कितने राज छिपे होंगे। आज तो हमने बस कुछ दरवाजे खटखटाए हैं। इन दरवाजों के पीछे तो कहानियों का एक पूरा जहान है, जो बस इस इंतजार में है कि कोई आए और उसे खोजे।